बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद कहते हैं आपको अपने ही यूट्यूब चैनल पर। सऊदी अरब की 3 बड़ी अपडेट्स लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस वीडियो के अंदर 3 सऊदी अरब की जानिब से अपडेट्स आई हैं, वो आप दोस्तों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो अपडेट है वो मुलाजमत की तब्दील, गैर मुल्की कारकुन को अख्तियार देने की तरमीम मंजूर की गई है। तो फ्रेंड्स, दूसरी जो अपडेट है, अगर आप सऊदी अरब वापसी के लिए मुआहदा मुकम्मल करना ज़रूरी समझते हैं कि नहीं समझते, और उसके ज़रूरी है कि नहीं, और इसके क्या कवानीन है, उससे रिलेटेड अपडेट है। तीसरी अपडेट कुछ सवालात हैं, अहम सवालात इस वीडियो के अंदर तीनों अपडेट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए मेहमान आए थे, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। जो भी हम नया वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक तुरंत ही पहुंच जाएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप को वीडियो और भी अच्छी लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो का आगाज़ करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, सऊदी सरकारी गज़ट उम्मुल कुरान कानून मेहनत के लाहिना अमल में तरामीम जुमे के शुमारे में शाया किए हैं। वज़ीर इफ़ाद क़ुव्वत व समाजी बहबूद अहमद राजी ने तरामीम के मंजूरी दे दी है। सऊदी खबर रसा इदारे SPA के मुताबिक वज़ीर इफ़राद क़ुव्वत ने गैर मुल्की कारकुन को मुलाज़मत तब्दील करने का अख्तियार देने वाली तरमीम मंजूर कर ली है। तराइम के गैर मुल्की कारकुन को एक आजिर से दूसरे आजिर की यहाँ मुलाज़मत की इजाज़त के लिए शराइत मुकर्रर किए गए हैं। गैर मुल्की कारकुन पहली आजिर की यहाँ से दूसरे आजिर के यहाँ मुलाजमत का मिजाज है, बशर्ते नया आजिर मुलाजमत देने के लिए तैयार हो। पहले आजिर से दूसरे आजिर के पास जाने के लिए एक ऐसी सूरत में ख़ास मुद्दत तक काम करने की कोई शर्त नहीं है, जबकि मौजूदा आजिर को मुलाजमत तब्दील करने पर कोई एतराज़ न हो। गैर मुल्की कारकुन मौजूदा आजिर की मंजूरी के बगैर मुलाजमत का मुसद्दका मुआहदा ख़त्म होने पर दूसरे आजिर के पास मुलाजमत का हक अदा करे। तो फ्रेंड्स, कानून मेहनत के दफ़ा 77 की पाबंदी करते हुए गैर मुल्की कारकुन ऐसी सूरत में नए आजिर की यहाँ मौजूदा आजिर की मंजूरी के बगैर मशरूत तौर पर मुलाजमत का मिजाज होगा। गैर मुल्की मुलाजिम ने ममलकत आमद के बाद से 12 महीने आजिर के पास मुलाजमत कर ली हो। गैर मुल्की कारकुन ने नए आजिर के पास मुलाजमत शुरू करने से 90 दिन पहले मौजूदा आजिर को इसका नोटिस दिया हो। मुलाजमत का मुआहदा ख़त्म करने से 90 दिन पहले मौजूदा आजिर को मुतला कर दिया गया हो। ये उसूल ऐसी सूरत में नाफिज नहीं होगा जबकि आजिर व अजीर पहले से उससे बरअक्स मामले में मुत्तफ़िक हो चुके हैं। सरकारी गज़ट में वाज़ेह किया गया है कि कानून मेहनत के लाहिना अमल में इन तरामीम पर मुश्तमिल फ़ैसले के बाद साबिक़ा तमाम ज़वाबित कल अदम होंगे। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की तब्दीली के हवाले से जो कफ़ील सिस्टम थे उससे रिलेटेड अपडेट। और दूसरी अपडेट है सऊदी अरब वापसी के लिए मुआहदा मुकम्मल करना होगा। तो फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड अपडेट है। तो फ्रेंड्स, कुछ सवालात भी है, वो भी ऐसे वीडियो के अंदर हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो फ्रेंड्स, जिसका आपको पता है कुछ सवालात हैं, इससे रिलेटेड आपके साथ इस वीडियो के अंदर शेयर करें। तो कोरोना वायरस की वजह से सऊदी अरब ने नहीं दुनिया भर में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए सफ़र पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। ताहम अब ये पाबंदियाँ मरहलावार ख़त्म हो रही हैं। बैनुल-अक़वामी सफ़र भी एहतियाती तकाज़ों को मद्देनज़र रखते हुए किया जा रहा है। आपका कहना है कि इकामा की मुद्दत में अभी 3 माह बाकी हैं, ताहम आपने ये नहीं बताया कि खुरूज उहदा की मुद्दत बाकी है या वो भी एक्सपायर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अगर खुरूज उहदा एक्सपायर हो गया है तो कफ़ील से कहकर सबसे पहले उसकी मुद्दत तोसी कराएं। जब खुरूज उहदा की मुद्दत में तोसी हो जाए तो वापसी की फ़्लाइट बुक कराएं और ममलकत आने से ज़्यादा 72 घंटे कबल कोरोना टेस्ट कराएं। ममलकत आने के लिए करामद इकामा एहतियाती तदाबीर और कोरोना टेस्ट रिपोर्ट का होना लाजमी है। तो फ्रेंड्स, एक और भाई का सवाल है कि मुझे सऊदी अरब आए हुए 8 माह हो चुके हैं, मगर मैं वापसी जाना चाहता हूँ। पहला इकामा 15 माह का बना, क्या मुआहदा मुकम्मल करना ज़रूरी है? कफ़ील कहना है कि मुआहदा 2 साल का है, इसके बाद ही जा सकते हो। तो फ्रेंड्स,
آپ نے یہ نہیں لکھا کہ آپ کس ویزے پر مملکت میں مقیم ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا ہے کہ پہلا اقامہ 15 ماہ کا بنا۔ اس سے یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ آپ کی تجرباتی مدت کی 3 ماہ بھی شامل ہیں۔ عام طور پر پیشہ ورکناؤں کی اقاموں کی مدت 1 برس ہوتی ہے، جبکہ انفرادی کارکنوں کی اقامے کی مدت 2 برس کے لیے بھی بنائی جاتی ہے۔ اب معلوم نہیں آپ انفرادی اقامہ پر ہیں یا کمپنی کی کفالت میں۔ سعودی عرب میں ورک ویزے پر آنے والوں کے لیے تجرباتی مدت 3 ماہ یعنی 90 دن کی ہوتی ہے۔ اس دوران اگر اجر و اجیر کسی بھی صورت میں مطمئن نہ ہو تو وہ معاہدے کو ختم کر سکتے ہیں۔ پیشہ ورانہ شعبوں میں کارکنوں کے لیے تجرباتی مدت 6 ماہ یعنی 180 دن تک مقرر کی جا سکتی ہے، تاہم اس لیے لازمی ہے کہ اجر و اجیر باہمی رضامندی سے تجرباتی مدت میں اضافہ کریں۔ اس حوالے سے ابتدائی 3 ماہ کے بعد اضافی تجرباتی مدت میں متفق ہونے کے نکات کو باقاعدہ طور پر تحریر کیا جاتا ہے اور فریقین کے پاس اس اتفاق کا ایک نسخہ ہونا لازمی ہے۔ تجرباتی مدت ختم ہونے کے بعد مقررہ ورکنگ ایگریمنٹ کے تحت کارکن کو چاہیے کہ وہ اپنی مدت پوری کرے، تاہم اگر بہت ہی مجبوری ہے تو وہ بحق حقوق سے دستبردار ہو پر فائنل ایگزٹ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اپنے معاہدے سے قبل ہی فائنل ایگزٹ پر جانے کی خواہاں ہیں تو اس امر کا خیال رکھیں کہ باہمی اتفاق کے دوران کوئی ایسی شق تحریر نہ کریں جو بعد ازاں مشکل کا باعث بن جائے۔ اس لیے بہتر ہے کہ آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ سے شعبہ ویلفیئر کی مدد سے کفیل کے ساتھ معاملہ کریں تاکہ باہمی اتفاق کے معاہدے میں کوئی ایسی شق نہ تحریر کر دی جائے جو مستقبل میں آپ کے لیے مشکلات کا باعث ہو۔ یہاں یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کے معاہدے کی مدت کتنی ہے، کیونکہ عام طور پر معاہدہ 1 برس کا ہوتا ہے اور ہر برس تجدید کرانا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرینڈس، یہ تھی آج کی 2-3 اپڈیٹس اور اس ویڈیو کے اندر ہم نے آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ کوئی بھی سوال ہو نیچے کمنٹ باکس میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ اگلے ویڈیو تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور ہمیں اپنے دعا یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان زندہ باد۔